अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम एक 6 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं। उसके लिए हमने शेड तैयार किया है जिस पे हमने तकरीबन 12 प्लेटें लगानी हैं। हमारा शेड बन के कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वक्त इस पे पेंट हो रहा है। पेंट एक दिन में हमारा पेंट सूख जाएगा। हमारा पेंट सूखने के बाद हम इस पे प्लेटें लगाएंगे। आपको प्लेटें लगाने के बाद दिखाएंगे कि वो किस तरह की लग रही हैं। ये देखिए पेंट हो रहा है। प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं। हमने ये कैंडियन प्लेट्स इस पे लगाई हैं जो कि 580 किलो वाट की हैं। और हमने इधर 12 प्लेटें यूज़ की हैं और हमने कुछ अपनी 2 प्लेटों के लिए जगह एक एक्स्ट्रा छोड़ी है। तो अब हम अपना सिस्टम इंस्टॉल करने लगे हैं। आइए नीचे, आपको मैं जैसे से अब नीचे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने जो हमने इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, वो कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, उसका कंप्लीट एक व्यू दूँगा आपको। एक सोलरेक्स पावर X1 हाइब्रिड इन्वर्टर 6 किलोवाट, इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या सामान इसके साथ आते हैं और ये दिखने में कैसा है, ये क्वालिटी वाइज कैसा है। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। इसके साथ ही इन्होंने एक इसका बॉक्स दिया हुआ है जो ऊपर पड़ा था। ये बॉक्स इसका हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें से क्या क्या निकलेगा वो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। ये इसकी इंफॉर्मेशन बुक है कि आपको एक एक चीज़ इसके अंदर इंफॉर्मेशन बताई हुई है। ये X1 हाइब्रिड लो वोल्टेज जो सा इंस्टॉलेशन मेन्यू है इसका सारा। इसकी 2 स्ट्रिंग बनेंगी हाइब्रिड की, उस पर पूरी प्रॉपर डिटेल इन्होंने दी हुई है हर चीज़ इसके अंदर। उसके बाद सेकंड थिंग इसकी निकलेगी एक USB। USB के अंदर इसका सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह है। उसके बाद इसकी एक डोगलस डिवाइस जो इसे इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारे कितने वोल्टेज बन रहे हैं, एम्पेयर बन रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर आपको डिटेल देगी जो हमारे मोबाइल पे एक्सेस देगी हमें इस डिवाइस की। ये हमारी डोगलस डिवाइस है। हमारी जो ऊपर से PV आएंगी 2, उनके लिए 2 पेयर इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद ये हमारे उसके कनेक्शन है जो हमने उसे हैंग करने के लिए हैंग एक्सेसरीज़ है, मतलब थिमल्स वगैरह जो हमारे कनेक्शन वगैरह होंगे, और सारी इसमें उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ दी है। U टैप, O टैप, क्लम्प। ये हमारी भी में से सीटी निकली है। आपको इस सीटी के बारे में कैसे कनेक्शन करने हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा कितना करंट गुजर रहा है, कितना आ रहा है, ये सारी डिटेल हमें देती है। ये इन्वर्टर में होगी। इसका ये एरो का निशान हमने किस तरफ करना है, इस बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आखिर में इसमें से निकला ये सेंसर जो हमारे इन्वर्टर का हीट सेंसर है। इसमें से अभी टोटल कितने पैकेट निकले हैं वो दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इसमें से पैकेट निकले हैं। अब बारी आती है हमारे इन्वर्टर की व्यू। आपको इसकी लुक और क्वालिटी बिल्ट के बारे में दिखाते हैं। अब मैं इसको अपने इस डब्बे से बाहर निकाल के आपको इसकी सारी डिटेल देता हूँ। तो अभी मैं इसको पहले बाहर निकाल लूँ, फिर मैं अपनी आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसे डब्बे से बाहर निकाल लिया है। ये बाहर निकालने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने पेज ऑलरेडी रिमूव से कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी जो PV है जो ऊपर से आनी है सोलर की कनेक्शन, वो ऑलरेडी इसके मौजूद है, हमें उसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी कनेक्शन है, हमने बस इसको क्लम्प लगाने हैं यहाँ पे। सेकंड थिंग पे हमारी जो बैटरी है, ये बैटरी का ये देखें, ये बैटरी हमारी पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है। साथ आते हैं ये हमारे सेंसर वगैरह के लिए, हमारी बैटरी से कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने हमें इसके कनेक्शन दिए हैं। पहला जो कनेक्शन ऊपर है हमारा, ये हमारा ग्रिड जो सा L1 L2 जो हमारी इसकी मेन आनी है, ये वो है। नीचे
ये वाला जैसे कि आप अगर नज़र आ रहा हो, ये हमारा स्मार्ट या जनरेटर लोड के लिए है, ये उसका फेस है, ये उसकी न्यूट्रल है। इसी तरह हमारे जो लाइट लोड है, ये उसका फेस और ये उसका न्यूट्रल है। अब हम इसको नीचे से देखते हैं कि ये नीचे से कैसा दिखता है। ये इन्होंने इसका ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है जो हमारा इन्वर्टर को ऑन करेगा सोलर की, और ये उन्होंने एक पुश बटन दिया है हमारी पीवी जो ऊपर से सोलर की प्लेटें आनी है। उसके बाद जो हमारी बैटरी के कनेक्शन है, जो बैटरी की वायर्स हैं वो यहाँ से बाहर निकलनी है। ये डोगलस जो है हमारी, ये हमारी डोगलस की डिवाइस की कनेक्शन है। साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लाइट लोड की, ये हमारे स्मार्ट लोड की, और ये हमारे ग्रिड की हैं। और ये हमें उन्होंने जो से हमारे नेटवर्किंग वायर्स हैं जो बैटरी से कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे सेंसर के लिए, ये उन्होंने 3 उसकी दी हुई हैं। नीचे एक फ़ैन है। क्वालिटी वाइज एक अच्छा इन्वर्टर है। ये देखें, सबसे पहले हमने अपना सोलर हैंग कर लिया है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है सारी। उसके बाद हमने अपनी ये डीपी ओपन कर ली है। ये हमने अपनी डीसी जो डीपी है ये वो लगाई है, और ये एसी डीपी लगाई है। अब डीसी और ये हमारी हमने एक बैटरी के लिए लगा ली है, जोन सी आपकी बैटरी से हम कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो हमने अपनी बना रहे हैं डीपी बॉक्स, ये हमारी एक एसी डीपी के जो ब्रेकर है मैंने ऑलरेडी बाहर निकाली हैं। इनकी वायरिंग कंप्लीट कर ली हुई है। इसको मैं एज इट इज बीच में अपनी डीपी के अंदर लगवा लूँगा। ये मेरी एसपीटी लगी हुई है जो यहाँ से अर्थिंग होगी, इससे हमने लूप लिया है इसको ब्रेकर के अंदर। जो मैंने 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है, इसे मैं मेन दूंगा। मेन हमारी आएगी, ये देखिए, इससे घूमते हुए इधर से इसको मैं कंट्रोल करूंगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कि मैंने एक ओवरलोड रिले प्रोटेक्टर लगाया है। इसके बाद ये जो सा हमारी है ये मैं जाके अपने इन्वर्टर को दे दूंगा। ये मेरी इन्वर्टर की इन चल जाएगी। फिर उससे जो इन्वर्टर से इन आने वाली है वो रहेगी ये जो स्मार्ट लोड होगा। क्योंकि हमारा जो इस टाइम इन्वर्टर है ये सोलरेक्स पावर का इन्वर्टर है। इसके अंदर स्मार्ट लोड और लाइट लोड दोनों के ऑप्शन मौजूद है। तो जो उससे जो स्मार्ट लोड आएगा उसको मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। उसको ही मैंने कंट्रोल करने के लिए मैंने एक ओवरलोड प्रोटेक्टर ले लगाई है। और उसके बाद जो लाइट लोड है, लाइट लोड आ रहा है उसका ये लाइट लोड जो सा है उसका जाके कंट्रोल करने के लिए, अब इनको भी मैंने दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक आगे चेंज ओवर लगा रहा हूँ। ये हमारे स्मार्ट लोड का जो लोड है ये जाएगा चेंज ओवर के अंदर। ये मेरे 2 चेंज ओवर पड़े हैं, मैंने लगा के रखे हुए हैं इसके अंदर। और एक मैंने अपनी जो वाप्टा की मेन थी उससे मैंने एक ले ली है जो मेन है। अगर खुदा न खास्ता कभी हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई मसला होता है तो उसके बाद हम इसको बाईपास कर सकते हैं अपने मेन वाप्टा से। इसी तरह एक मैंने लूप बना लिया वाप्टा मेन 2 का, जो कि मेरे स्मार्ट लोड की जो आउट है वो इसके थ्रू जाएगी। ये मेरे जो 2-4 बन गए हैं लूप। एक लूप है मेरा स्मार्ट लोड का और एक है मेरा लाइट लोड का, और ये उसकी दोनों मेन्स हैं। आइए व्यूवर्स, मैं आपको ये डीपी को इसके अंदर लगाने के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरी बारी आती है जो डीसी डीपी के बारे में। डीसी डीपी भी ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, उसके ब्रेकर वगैरह लगा चुका हूँ। ये हमारा जो डीसी ब्रेकर है ये आएगी हमारी ऊपर से जो सी पीवी है, जो सोलर प्लेट से कनेक्शन आएंगे वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव मेरा ये जो सा है ये मेरे इन्वर्टर में जा रहा है। इसकी लूपिंग करके मैं एसपीटी में दूंगा, और इसे मैंने ऑलरेडी अर्थिंग कर दिया। अभी अर्थिंग की तार भी लगानी है। ये हमारी दूसरा लूप है। ये इसकी मैंने वायरिंग करके, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी पीवी इसकी लगा दी है इन्वर्टर के अंदर। अभी इसकी ड्रेसिंग करेंगे, साथ साथ डक्ट पट्टी लग चुकी है। जैसे कि ये देखें आप, डक्ट पट्टी लग चुकी है। इसकी लुक अभी कैसी नहीं करी है। व्यूवर्स, इस टाइम जो हमारी कंप्लीट जो इन्वर्टर ऑन हो चुका हुआ है, कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। बस जस्ट आपको दिखाने के लिए डीपी मैंने अभी इस टाइम ऑन रखी हुई हैं सारी। इसके बाद जैसे आपको दिखाने के बाद डीपी ऑफ करके इसका एक सारा एक व्यू दूंगा क्या क्या हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ हमारा इन्वर्टर। ये हमारा इन्वर्टर है जो इंस्टॉल हो चुका है। इस टाइम हम
1900 मतलब तकरीबन 2 किलोवाट के करीब हम बिजली ले रहे हैं सोलर से। ये रही हम जो घर को यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड हमारी देखें ऑन है, लेकिन हम उससे कोई बिजली यूज़ नहीं कर रहे। हमारे सोलर के कनेक्शन ऑलरेडी सारे इन्वर्टर कनेक्शन हो चुके हैं, बिल्कुल अपनी रनिंग के अंदर है। ये हमारी मेन है जो ग्रिड से आ रही है, जो पहले 2 तारे हैं। पीछे हमारा एक लाइट लोड स्मार्ट लोड है। ये हमारा एक हीट सेंसर लगा हुआ है और एक सिटी रिले के कनेक्शन है। ये हमारी बैटरी के हैं, जो हमने जस्ट अभी बैटरियाँ लगाई तो नहीं है साथ, लेकिन हमने उसको कनेक्शन करके छोड़ दिया है। जब हम बैटरी लाएंगे हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद ये हमारी 2 जो सी हैं, ऊपर से पीवी आ रही है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। एक PV1 है, एक PV2 है। इसी तरह अब आते हैं, यहाँ पर घर में 2 चेंज ओवर थे, तो 2 मीटर थे सॉरी। तो 1 मीटर को हमने एट अ टाइम 1 मीटर ही चलाएं, ताकि कभी न्यूट्रल फेज आपस में मिक्स ना हो जाए। उसकी वजह से बाज़ वक़्त मीटर भी बर्न हो जाते हैं, और ये गलती करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर 2 पोर्शन है, एक नीचे का एक ऊपर का। इसलिए हमने चेंज ओवर लगाया है। चेंज ओवर लगा के हमने फर्स्ट ऊपर किया है, सेकंड नीचे है। हमें सिर्फ आउटपुट पे अपना एक ही मिलेगा, जो आउटपुट जाएगी सीधी हमारी STP के अंदर। ये हमारा मेन ब्रेकर है, जो सा ये पहले नंबर पे है। ये देखें DP पे लिखा हुआ है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। ये मेन ब्रेकर है, इसके साथ हमने ओवरलोड प्रोटेक्टर ले लगाई है। उसके साथ ये हमारा स्मार्ट लोड है, स्मार्ट लोड की ओवरलोड प्रोटेक्टर ले उसके साथ लगी हुई है। उसके बाद आगे लाइट लोड का ब्रेकर है। खुदा ना खास्ता अगर किसी सूरत में हमारा इन्वर्टर या सोलर नहीं बनाता, कुछ मसला होता है, तो हमने उसके लिए ऊपर एक चेंज ओवर लगाया है। ये हमारा जो है ये स्मार्ट लोड का चेंज ओवर है, और ये हमारा लाइट लोड का चेंज ओवर है। हमने इसकी वायरिंग इस तरह की है कि हमने जो नीचे से डायरेक्ट जो हमारी मेन आ रही है, उससे हमने एक तार लेके डायरेक्ट दे दी है, और एक हमने जो इन्वर्टर से आ रही है ये उसमें दी है। फिर उसके साथ हमारी DP लगी है, जो बिल्कुल मैंने लेदर रखी है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी जैसे एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, उसके दोनों साथ SPD लगी हुई हैं। ये अर्थिंग वायर जो हम डाल चुके हैं, बस इसके भी कनेक्शन करने हैं, हो गया। उसके बाद ये हमारी जो मेन DP है, जो हमने अरेंजमेंट की है, नीचे और ऊपर दोनों जो सी हैं। तो आइए आपको भी थोड़ा सा इसका बैक व्यू दिखाता हूँ। ये हमारा इन्वर्टर। अब इस टाइम हमारी इम्पोर्ट कितनी हो रही है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे सोलर हैं, जो एक PV हमारी बना रही है 2100 वाट, और दूसरी 600 के करीब बना रही है, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत इतनी है। जैसे ही हमें ये जितनी ज़रूरत पड़ती है कि उतनी प्रोडक्शन उससे ले लेता है। एक ये चीज़ होगी। सेकंड, ये हमारी रीमीटरिंग आ रही है, जो भी हमने इसको नेट मीटरिंग ऑन नहीं की हुई। ये हमारा घर का लोड है, लोड कितना ले रहा है, और ये बैटरी अभी हमारी 0 है, हमने इसका कोई सिस्टम नहीं किया। इसके अंदर और कौन सी ऑप्शन है, जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका मेन्यू है, इसका जो सा सेटिंग है। ये मैंने अपनी सारी DP बंद कर दी हैं, जो सी रह गई, बस एक मेरी मेन DP जो सी AC वाली है वो रह गई है। ये देखिए, अब आपको पहले इस टाइम 6 बज रहे हैं, 6 अभी टाइम सेट होने वाला है। टाइम गलत आ रहा है, टाइम को सेट करेंगे। अब इस टाइम 6 बज रहे हैं, और रात के इस टाइम 6 बजे ये ऊपर से सिर्फ 400 वाट के करीब बिजली बना रहा है, जबकि हमारे घर को ज़रूरत है 800-850 वाट की, जिसकी वजह से ये आदि जो उससे कुछ मीटरिंग है, नेट शेयरिंग कर रहा है उससे वापटा से। ये देखिए, ये हमारा सिस्टम ऑन है। इस टाइम रात के जो भी 6 बज रहे हैं, ये सारी डक्टिंग के साथ काम कर दी है। बैटरियाँ लगनी है, उसके लिए ब्रेकर लग चुका है। उसके बाद ये हमारी मेन DP है, जो सी ये हमने AC के लिए यूज़ की है। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें, ये हमारा सोलर लोड है चेंज ओवर का। अगर हमारी सोलर में कोई मसला होता है तो ये मेन पे शिफ्ट करने के लिए उसका ये लगाया है। ये सेम सोलर मेन ब्रेकर, ये हमारे स्मार्ट लोड का जो सा चेंज ओवर है, और ये हमारे लाइट लोड का चेंज ओवर है। इसी तरह जैसे नीचे AC की SPD लगी है, मेन ब्रेकर, फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर ले, फिर स्मार्ट लोड के ओवरलोड प्रोटेक्टर ले, फिर ये लाइट लोड के अगर हमने ओवरलोड प्रोटेक्टर ले नहीं लगाई, क्योंकि वैसे DP छोटी थी और DP में बड़ी करनी पड़नी थी, तो इस वजह से हमने उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है। इसी तरह ये हमारी DC बॉक्स है। DC बॉक्स के अंदर एक PV जो है ब्रेकर 1 है, और PV SPD साथ PV2 है, जिसकी वजह से गलती से यहाँ पर PC लिखा गया है। तो PV2 ये भी हमारी ब्रेकर है, और ये उसका PV SPD, ये हमारा चेंज ओवर लगा हुआ है। इस टाइम हमारा सिस्टम पूरा वर्किंग के अंदर है। व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। बिल्कुल हमारी सारी मेन DP और सारी AC, हमारी पुरानी जो DP है, वो इन्वर्टर सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम रनिंग में हर चीज़।